बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में नदी के किनारे एक चतुर कौवा रहता था। वह एक दिन आसमान में उड़ते उड़ते एक पेड़ पर बैठा। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। वहां मिट्टी में कुछ चमक रहा था। ध्यान से देखा तो वह थी एक रसीली, चिपचिपी इमली का गोटा। कौवे की तो जैसे लॉटरी लग गई। वाह, क्या स्वाद है! सोचते हुए वो गोटा उठाकर पास के एक ऊंचे बांस के खूंटे के ऊपर बैठ गया और मजे से खाने लगा। वह धीरे धीरे बहुत प्यार से इमली चूस रहा था, जैसे कोई खजाना मिला हो। लेकिन तभी धप से नीचे गिर गया। गोटा उसके चोंच से फिसला और सीधे जाकर नीचे बांस के खूंटे की दरार में फंस गया। कौवा नीचे झांका। गोटा नजर आ रहा था, लेकिन इतनी गहराई में था कि वो खुद निकाल ही नहीं सकता था। उसकी आंखों में उदासी छा गई। अब क्या करूं? कौवा सोच में पड़ गया। खूब कोशिश की, चोंच मारी, पंजा डाला, लेकिन गोटा टस से मस नहीं हुआ। आखिर उसने ठाना, खूंटे को फाड़ना ही पड़ेगा। वह उड़कर पास के गांव गया और एक बढ़ी के पास पहुंचा और अपना समस्या बताया। बढ़ी भाई, मेरी मदद करो। मेरा इमली का गोटा खूंटे में फंस गया है, बस खूंटा फाड़ दो। बढ़ी ने कौवे को घूरते हुए कहा, भाग जाओ पंछी, मेरा यही काम बचा है क्या कि तेरे लिए खूंटा फाड़ूं? देख नहीं रहे हो इतना सारा काम पड़ा है, तुम कर दोगे क्या मेरा सारा काम? निकलो यहाँ से जल्दी। कौवा बहुत दुखी हुआ, पर हार मानने वाला नहीं था। वह सीधा राजा के पास गया और बोला, राजा राजा, बढ़ी मेरा बात नहीं मान रहा। बढ़ी को बुलाकर सजा दो या बढ़ी को बुलाकर, मेरा गोटा फंसा है, उसको निकलवा दो। राजा गुस्से से बोला, भाग जा कौवे, मैं कोई तेरे गोटे निकालने का काम करता हूँ क्या? राज्य में बहुत सारी समस्या है, उसे नहीं देखूं, चले तेरा काम करने। भागो जल्दी जल्दी यहाँ से। कौवा अब और निराश हो गया। तभी उसे ख्याल आया, डर से ही कुछ हो सकता है। वह गया सांप के पास। सांप भैया, राजा को डस दो, वो मेरी बात नहीं सुन रहा। सांप बोला, क्यों डसूं राजा को, तू ही चला जा कहीं और। कौवा निराश होकर फिर गया डंडे के पास। डंडा डंडा, सांप को मारो, वह राजा को नहीं डस रहा, राजा बढ़ी को नहीं बुला रहा। डंडा भी हंस पड़ा, अब यही काम रह गया है मेरा। निराश कौवा करता तो करता क्या बेचारा, फिर से एक उपाय सूझा। इस बार आग के पास जाने की सोची। अब कौवा की बारी थी आग के पास जाने की। आग के पास जाते के साथ ही बोल पड़ा, आग आग, डंडा को जला दो। डंडा सांप को नहीं मार रहा और सांप राजा को नहीं डस रहा, राजा बढ़ी को नहीं बुला रहा। आग बोली, क्यों जला दूं, तुझे ही जलाओ क्या? कौवा ही डर गया आग से और जल्दी वहां से भाग निकला, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। फिर से उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अब पानी के पास चला जाए, वहीं से मेरा समस्या का हल संभव है। अब कौवा निराश होकर पहुंचा नदी के पास। पानी पानी, आग को बुझा दो, वो डंडा नहीं जला रही, डंडा सांप को नहीं मार रहा और सांप राजा को नहीं डस रहा, राजा बढ़ी को नहीं बुला रहा। पानी ने बात तो सुनी, पर बोला, चल हट, बहुत हुआ अब कौवा पहुंचा हाथी के पास। हाथी हाथी, पानी को गंदा कर दो, पानी आग को नहीं बुझा रहा, आग डंडा नहीं जला रही, डंडा सांप को नहीं मार रहा और सांप राजा को नहीं डस रहा, राजा बढ़ी को नहीं बुला रहा। हाथी भी बोला, अब मैं पानी गंदा करूं तेरे लिए? धरती में मेरा अब यही सब काम बच गया। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे भूख लगी है जोरों से, मैं चला अपने भोजन की तलाश में। कौवा गुस्से में तमतमाता हुआ गया लूती मक्खी के पास। लूती, हाथी के सूंड में घुस जाओ, उसे परेशान करो। हाथी पानी को गंदा नहीं कर रहा, पानी आग को नहीं बुझा रहा, आग डंडा नहीं जला रही, डंडा सांप को नहीं मार रहा और सांप राजा को नहीं डस रहा, राजा बढ़ी को नहीं बुला रहा, जहाँ मेरा प्यारा सा इमली का गोटा फंसा है। लूती भी बोली, मैं कोई पागल दिख रही हूँ? अब कौवा का धैर्य टूट गया।
उसने सोचा, इतना छोटा सा जीव मेरा बात नहीं सुन रहा। कौवा गुस्से से बोला, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तुझे खा जाऊंगा। बेचारी लूती डर गई, बोली, ठीक है चलो। वह कौवे के साथ गई और हाथी के सूंड में घुसने की धमकी दी। हाथी डर गया और बोला, माफ करना केवे भाई, मैं मानता हूँ, चलो पानी के पास। फिर सब पीछे पीछे चले पानी के पास। पानी के पास पहुँचते ही हाथी बोला, जल्दी से कीवे की मानो, नहीं तो तुम्हारे खैर नहीं है, सारा पानी गंदा कर देंगे। डर से पानी कौवे का बात मानकर चल गया आग के पास। आग के पास जाते ही बोला, अगर तू कौवे की बात नहीं मानेगी तो मैं तुझे बुझा दूंगा। आग डर गई और डंडे के पास गई, अगर तू नहीं माना तो मैं तुझे जला दूंगी। डंडा डर गया और सांप के पास गया, तू क्यों नहीं राजा को डस रहा? सांप भी डर गया और गया राजा के पास। राजा जी, कौवे की बात सुनो, वरना सब उल्टा हो जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ठहरो, अब मैं समझ गया, ये केवल एक इमली के गोटे की बात नहीं है, ये बात है मेहनत, उम्मीद और अपने हक के लिए लड़ने की। राजा ने तुरंत सिपाही भेजकर बढ़ी को बुलवाया और हुक्म दिया, जाओ, उस खूंटे को फाड़ो और उस कौवे का गोटा बाहर निकालो। आज मैं खुद देखना चाहता हूँ कि इस नन्हे परिंदे ने कितनी मेहनत की है। बढ़ी डरता डरता आया। राजा की आज्ञा के सामने उसकी कोई हिम्मत नहीं चली। उसने अपने औजार उठाए, बांस के खूंटे के पास गया और कुछ ही देर में चर चर की आवाज करते हुए खूंटे को चीर डाला। और फिर क्या हुआ? झपाक, अंदर से वही इमली का प्यारा सा गोटा बाहर आ गिरा। धूल से थोड़ा सना हुआ, लेकिन अब भी चमचमाता और स्वाद भरा। कौवा खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, सच्ची जीत और खुशी के थे। राजा मुस्कराया और सबको संबोधित करके बोला, देखो, ये है सच्ची लगन। एक छोटा सा पक्षी जिसने हार नहीं मानी, न डर से रुका, न इनकार से टूटा, अपने सच्चे लगन से मेहनत करते रहा। सभी लोग कौवे के लिए एक ताली बजाए। अब जैसे ही कौवा को गोटा मिला, कौवा गोटा लेकर उड़ गया, लेकिन इस बार अकेला नहीं। उसके साथ उड़ रही थी उसकी मेहनत, उसकी जिद और उसकी जीत की कहानी। सीख, कभी भी किसी की मेहनत को छोटा मत समझो। जो अपने हक के लिए सच्चे दिल से लड़ता है, एक दिन पूरी दुनिया उसकी बात सुनती है।